हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा डेट्स फंक्शन सीरीज का अगला वीडियो। पिछले कुछ वीडियो में हमने डेट्स के काफी सारे फंक्शन सीखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क डेज फंक्शन की। तो नेटवर्क डेज फंक्शन क्या करता है? इट कैलकुलेट्स वर्किंग डेज बिटवीन टू डेट्स। तो ये कैसे जो है, जो हमारी टू अलग अलग डेट होते हैं उनके बीच में जो वर्किंग डेज होते हैं, हमारे जो ऑफिशियल वर्किंग डेज होते हैं उनको कैलकुलेट करता है। तो वो कैसे करता है देखते हैं एक बार। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट डालता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल देता हूँ। मैं एक बार यहाँ से हमारे जो कैलेंडर में है, मान लीजिए हमारा ये कैलेंडर है और हम जो यहाँ पे स्टार्ट डेट डालते हैं 12 और हम एंड डेट डालेंगे 25 तारीख, 12 से लेके 25 तक। ठीक है, मैं स्टार्ट डेट यहाँ पे डाल देता हूँ 12/09/2021 और जो हमारी एंड डेट है वो 25 तारीख डाल देता हूँ, 25/09/2021। ठीक है, स्टार्ट डेट हमारी 12/9/2021, 25/9/2021। तो अब हम देखते हैं। और यहाँ पे मैं वर्किंग डेज जो अगर हमको, जैसे जो कंपनियां होती हैं या उनको वर्किंग डेज निकालने की आवश्यकता रहती है, यहाँ पे जो है हम E2 सेल में वर्किंग डेज निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नेटवर्क डेज। तो यहाँ पे हम E2 सेल में लगाएंगे नेटवर्क डेज इज इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। तो हमने जैसे नेटवर्क टाइप किया तो यहाँ पे दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज INT है। तो दोनों फॉर्मूलों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं नेटवर्क डेज फंक्शन क्या करता है। तो नेटवर्क डेज सेलेक्ट किया मैंने और मैं हेल्प में देखता हूँ इसको। तो स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज, तीन आर्ग्यूमेंट है जिसमें से दो कंपलसरी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। हॉलीडेज क्या है तो वो एक बार अभी हम बात करते हैं आगे। तो पहले मैं स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और एंड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो है हॉलीडेज वाला मैं एक बार के लिए ब्लैंक रखता हूँ। इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न हुई है 10, यानी कि इस पर्टिकुलर ये जो डेट है इसके बीच में 10 वर्किंग डेज है। तो अब जो है ये जो है केवल वर्किंग डेज काउंट करता है, लेकिन सैटरडे और संडे इनको हॉलीडे काउंट करके ये हटा देता है। तो जैसे आप वापस मैं कैलेंडर पे आता हूँ तो आप देखेंगे 12 से लेके 25 तारीख के बीच में 2 सप्ताह का टाइम लिया हमने। 7 दूनी 14 दिन होने चाहिए, यानी कि हमारा जो वर्किंग मतलब जो टोटल डेज है वो 14 दिन है। और जिसमें से वर्किंग डेज इसने जो है सैटरडे और संडे को, डिफॉल्ट तो सैटरडे और संडे होता है, तो इसने जो है सैटरडे और संडे को वर्किंग डेज इंक्लूड नहीं करेगा, इसमें से हटा देगा। तो हमारे पास जो टोटल वर्किंग डेज है इससे इस तारीख के बीच में वो 10 वर्किंग डेज है हमारे। और मान लीजिए किसी कंपनी को वर्किंग डेज निकालने हैं और बीच बीच में कुछ हॉलीडेज भी है। तो हॉलीडे, ये तो हमारी स्टार्ट डेट हो गई, ये एंड डेट हो गई। और मान लीजिए बीच इस तारीख के बीच में 2 या 3 हॉलीडे भी थे, तो वो हॉलीडे की जो तारीख है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कोई भी यहाँ पे जो त्योहार का नाम और यहाँ पे जो है हम हॉलीडे लिख देते हैं कि हमारा इस तारीख को ये हॉलीडे था। तो इसके लिए मैं जो है 12 से 25 तारीख के बीच में कोई 2 3 मैं वो 2 लिख देता हूँ। चलिए, जैसे मैं 15 तारीख को मान लेता हूँ, हॉलीडे था हमारा 15/09/2021। ठीक है, और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23/09/2021। ये दो हमारे हॉलीडे हैं। कोई भी इनको कोई भी फंक्शन मान लीजिए, कुछ भी त्योहार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये दो हॉलीडे फर्स्ट और हॉलीडे सेकेंड, ये जो हमारे कोई भी त्योहार के हॉलीडे हैं। 15 को और 13 को दो हमारे हॉलीडे हैं। अब मैं जो है इसका जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो यूज करूंगा। तो कॉमा लगा के मैं हॉलीडेज की जो हमारी लिस्ट होगी ना, जो हमारे पास पूरे हॉलीडेज की जो लिस्ट है वो एक तरफ होगी, वो हम पूरी सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को, जो भी हमारी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। मैं F4 दबा के इसको फ्रीज कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस जो भी हमारी स्टार्ट डेट और एंड डेट थी उसके बीच में 10 वर्किंग डेज थे पहले, और जो हमारे 2 हॉलीडेज आ गए, तो यहाँ पे जो वर्किंग डेज 8 हो गए हैं। अब मान लीजिए ये जो हॉलीडे है वो 15 और 13 था, 15 और 13 को था, 15 और 13 को था। तो मैं एक बार कैलेंडर पे जाके ओपन करता हूँ।
तो 15 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पे जो है वेडनेसडे था और 13 तारीख को जो है मंडे था। अगर मान लीजिए हॉलीडे की लिस्ट में सैटरडे या संडे इंक्लूड है, हॉलीडे की लिस्ट में अगर हम सैटरडे और संडे डिफॉल्ट तो हॉलीडे है ही, लेकिन अगर हमने हॉलीडे की लिस्ट में भी डाल दिया है तो जो है इसको नेग्लेक्ट कर देगा ये। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो है 24 तारीख 25 तारीख को जो है 25 को ले मैं 19 तारीख को ले लेता हूँ, संडे जो है 19 तारीख को हमारा संडे है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे 19 तारीख डाल देता हूँ 19/09/2021, और जो हमारी रेंज में ये तो सिलेक्ट है ही यहाँ पे 20 से ले B15 तक हमने सिलेक्ट किया हुआ है, B15 तक हमने सिलेक्ट किया हुआ है, B15 तक। तो 19 तारीख को भी जो हमने हॉलीडे डाल दिया, तो अब आप देखेंगे कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्यों यहाँ पे भी 3 हॉलीडे लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो है हमने इसमें पहले से ही संडे पहले से हॉलीडे है, तो इसको जो है ये लेगा नहीं। मैं इसको अगर नीचे तक कर देता हूँ तो ये जो है इसमें संडे और सैटरडे को डिफॉल्ट हॉलीडे ले लेगा पहले से ही। अगर हम एक्स्ट्रा भी इसमें डाल देंगे संडे या सैटरडे की तारीख को तो वो जो है हॉलीडे में काउंट नहीं, तो इसमें जो है वर्किंग डेज में काउंट नहीं करेगा। मैं इसको हटाऊंगा तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके से जो है नेटवर्क डेज फंक्शन काम करता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डेज INTL। तो मैंने यहाँ मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ नेटवर्क डेज, ठीक है, और मैं तो और यहाँ पे मैं लगाऊंगा नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन, नेटवर्क डेज डॉट INTL। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क डेज फंक्शन है वो कैसे काम करता है कि वो सैटरडे और संडे को जो है हॉलीडे डिफॉल्ट लेता ही लेता है, सैटरडे और संडे को डिफॉल्ट हॉलीडे लेता ही लेता है। तो अब नेटवर्क डेज INTL फंक्शन क्या करता है, नेटवर्क डेज INTL फंक्शन जो है अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में मोस्टली सैटरडे को हॉलीडे नहीं रहता है, तो जो है हम अपने हॉलीडे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो है संडे को केवल हॉलीडे रहता है, तो इसके लिए जो है नेटवर्क डेज INTL फंक्शन बनाया गया है। तो वो कैसे सेट कर सकते हैं, वो इस तरीके से सेट करेंगे हम, इज इक्वल्स टू नेटवर्क डेज INTL, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसमें भी पहले आपको स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है, स्टार्ट डेट ले ली हमने। दूसरी हमारी एंड डेट है, एंड डेट हमारी क्या है, एंड डेट 25/9/2021 है। उसके बाद जो इसमें जो है एक आर्ग्यूमेंट और जुड़ गया है, वीकेंड वाला आर्ग्यूमेंट, और हॉलीडेज वाला तो हमारा सेम है। तो वीकेंड वाला आर्ग्यूमेंट क्या है वो एक बार मैं बता देता हूँ। डिफॉल्ट इसमें वीकेंड वाला आर्ग्यूमेंट 1 होता है। मैं एक बार इसको यहाँ से अनहाइड करता हूँ। तो हमारा वीकेंड वाला जो आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देख रहे हैं उसका क्या है, वो ये नंबर है कि जैसे एक तो डिफॉल्ट होता है जिसमें सैटरडे संडे वीकेंड जो है सैटरडे संडे रहता है। दूसरा नंबर यहाँ पे अगर 2 वैल्यू हम लिखेंगे वीकेंड वाली जो आर्ग्यूमेंट में 2 है, तो संडे और मंडे दो वीकेंड काउंट करेगा, संडे और मंडे को हॉलीडे काउंट करेगा। 3 लिखेंगे तो मंडे और ट्यूसडे, ऐसे ही 4 ट्यूसडे वेडनेसडे, 5 को वेडनेसडे और थर्सडे को काउंट करेगा हॉलीडे, और 6 को जो है वीकेंड ये 2 दिन को काउंट करेगा। 7 नंबर तक फ्राइडे और सैटरडे काउंट करेगा। अब जब 11 नंबर पे जाएंगे तो केवल जो है ये संडे को काउंट करेगा वीकेंड, यानी कि संडे को हॉलीडे काउंट करेगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है संडे को ऑफ नहीं रखती है अपने मंडे को या ट्यूसडे को, तो उसके लिए अलग अलग नंबर दे रखे हैं यहाँ पे कि 12 तारीख को केवल मंडे का हॉलीडे रहेगा। जैसे कोई वीकली मंडे ऑफ रखता है और सारे दिन ऑन रहता है उसका ऑफिस या जो भी है कंपनी वगैरह, तो उसके लिए जो इसके नंबर जो है 1 से 17 तक होते हैं। तो हम जो अगर मान लीजिए यहाँ पे अपना इंडिया में जैसे केवल मोस्टली संडे ऑफ रहता है, तो इसके लिए हम 11 नंबर यूज करेंगे। और जो है हमारी हॉलीडेज हमारे क्या है, हॉलीडेज हमारे ये है, वापस क्लिक करता हूँ मैं, कॉमा हॉलीडेज हमारे ये रेंज हमारी जो है हॉलीडे की है। ब्रैकेट क्लोज किया, पहले से ही क्लोज है, एंटर प्रेस किया। तो अब देखेंगे हमारे जो है वर्किंग डेज जो 11 के हिसाब से, यानी कि 11 नंबर संडे ओनली जो हमारा हॉलीडे रहता है, तो उसके हिसाब से वर्किंग डेज हमारे 10 दिन हो गए। और दूसरा तरीका इसको ये जो वर्किंग डे वीकेंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है हमारा, दूसरा तरीका ये है इसको फिल करने का। इसके लिए हम जो है डबल कोट्स के अंदर
इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो है के हमारा जो है कंपनी का ऐसा है, जैसे मान लीजिए इसमें डिफॉल्ट तो 1 से 17 तक है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी मंडे को ऑफ रखती है, फिर वेनेसडे को ऑफ रखती है, तो इसके लिए कोई नंबर इसमें ऐसा नहीं दे रखा है कि मंडे को भी ऑफ है वेनेसडे को, या मान लीजिए 3 दिन ऑफ रखती है, मंडे एक दिन एक छोड़ के काम करती है, ऐसे अगर कोई कंपनी काम करती है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक होता है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, तो उसके लिए मैं एक बता देता हूँ। जैसे हमारे जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसके लिए क्या है, 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब है कि इस हमने 7 बार 0 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि इस जो भी पूरी सप्ताह है हमारा कोई भी ऑफिस, मतलब जो भी हमारा जो है हॉलीडे नहीं है। 0 0 0 0 0 0 का मतलब ये है, यहाँ पे 7 बार 0 लिख दिया, तो हमने इसका मतलब ये है कि सप्ताह में कोई भी ऑफ नहीं है, सब जगह जो है आपका वर्किंग डे, सारे दिन वर्किंग डेज है। दूसरी, तो ये तो है सारे दिन हमारे वर्किंग डेज है। इसमें से अगर 2 हॉलीडे हैं तो 2 हॉलीडे हो गए। मैं हॉलीडे एक बार हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे इस तारीख से इस तारीख के बीच में 14 दिन है, 12 से लेके 25 तक 14 दिन है, तो 14 दिन हमारे वर्किंग डेज है, कोई भी ऑफ नहीं है। और जो हमारा नेटवर्क डेज फंक्शन है वो डिफॉल्ट रूप से 10 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें जो है सैटरडे संडे, और अगर हम यहाँ से कोई नंबर यूज लेते हैं तो इसमें एक ना एक तो हॉलीडे है ही है। तो इस तरीके से जो है हमारा कोई भी ऑफ नहीं है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 0 0। ये जो हम कब यूज करेंगे, नो हॉलीडे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो हॉलीडे। ये जब हम यूज करेंगे जब हमारा कोई भी ऑफ नहीं है। और मान लीजिए आपका डिफॉल्ट तो इसमें संडे जो है पहला दिन होता है सप्ताह का। अगर मान लीजिए आपका सप्ताह का पहला दिन, अब मान लीजिए आपका जो है सप्ताह का जो है लास्ट दिन अगर हॉलीडे रहता है, सप्ताह के जो लास्ट दिन हॉलीडे रहता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। तो इसके लिए क्या हो गया, तो ये जो है सप्ताह के लास्ट दिन हॉलीडे को लेगा और बाकी सारे दिन वर्किंग डेज में काउंट करेगा। मैं इसको एक बार और 0 कर देता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ कि एक, जैसे जो हमारा एक है वो संडे है, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ संडे, मंडे। ये हो गए हमारे सप्ताह के 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो अब जैसे मान लीजिए आपका जो नेटवर्क डेज, ये जो हमने यहाँ पे जो ये आर्ग्यूमेंट यूज किया है, तो अगर हम इसको एस्केप करता हूँ मैं एक बार। अगर मान लीजिए आप संडे ऑन है तो यहाँ पे 0, अब मंडे भी ऑन है 0, ट्यूसडे ऑन है 0 0 0 0। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आप इस जिसे सारे जो है आपके वर्किंग डेज हैं, तो आप जो है ये यूज करेंगे 0 0। इसको मैं एक बार, इसको जो ये हो गई हमारी ये रेंज हो गई, इसको मैं जो है कॉन्केनेट कर देता हूँ एक बार, CON कॉन्केनेट, और जो हमारी ये रेंज हो गई। ठीक है, अगर जो है आपका सारे वर्किंग डेज ऑन है तो आप ये चीज यूज करेंगे, ये 0 वाली। मैं एक बार इस सेल इसको जो है इससे कनेक्ट कर देता हूँ, इसको जो है मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है अगर आपके सारे वर्किंग डेज है तो आप जो है इसको यूज करेंगे 0 0 0 0 0। और मान लीजिए आपका, आप जो है सप्ताह में अल्टरनेटिव डेज पे भी ऑफ रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप मंडे को ऑफ है, ठीक है, वेडनेसडे को ऑफ है, और फ्राइडे। आपका ये जो है सप्ताह में 3 दिन ऐसा ऑफ रहता है, बाकी सारे दिन आपका काम चालू रहता है, या जो भी आपके जो हॉलीडे है वो मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है, और फ्राइडे को। ये आपके जो है ये हॉलीडे रहते हैं, तो आप जो है ये नंबर यूज करेंगे यहाँ पे F14 में, जो मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है डबल कोट्स के अंदर, आप जो है इस नंबर को यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है
अलग अलग दिन वर्किंग डेज अगर हमारे रहते हैं, जैसे मान लीजिए सभी ऑन है, और तो इस तरीके हम यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम संडे को हमारा हॉलीडे रहता है, तो संडे को हम 1 लिखेंगे। तो हम इस ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है हमारा, ये जो यहाँ पे कॉन्केनेट होके आया है, ये हम यूज करेंगे संडे। और मान लीजिए आप बीच में वेडनेसडे का हॉलीडे रखते हैं, तो इस तरीके से जो हम तो 10001 फिर 30, इस तरीके से जो हम ये यूज करेंगे, ये सिस्टम यूज करेंगे। और हमारे बीच में अगर कोई हॉलीडे आ गए, जैसे 13 तारीख 09-20-21, तो 13 तारीख को तो मंडे है, तो ये जो है हमारे इस तरीके से हॉलीडे को भी जैसे ये 2 बीच में हॉलीडे आ गए, तो इनको जो है ये इसमें से हटा देगा वर्किंग डेज में से। ये जो है हमारे ये वर्किंग डेज हो गए। इस तरीके से जो है नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज INTL, जो हम वीकेंड, हम अपना जो वीकेंड या जो हमारे वीकली ऑफ है वो हम अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क डेज INTL फंक्शन में। तो इस तरीके से जो है नेटवर्क डेज फंक्शन काम करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।